हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार आपने वीडियो देखी कि जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने आपको रचनाएं कितनी आसानी से याद करा दिया है, जो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भागवत सरल उपाध्याय की रचनाएं। इसको बहुत बेहद आसानी से कैसे याद करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कि जब मैं इन रचनाओं को पढ़ रहा था तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कैसे इनको सिखाया जाए, ये कैसे इतनी रचनाएं याद कर पाएंगे। तो हमारी जो नजर है वो एक वर्ड पे गई, यहां पर लिखा था साक्षी। तो हमें पता है कि साक्षी से हमने इस पे क्या स्टोरी क्रिएट की। हमने कहा ये जो साक्षी नाम है, जो क्रिकेटर, बहुत महान क्रिकेटर हुए धोनी जी ने, जो हमारे पास वर्ल्ड कप अपने भारत के लिए लेकर आ चुके हैं। तो आपको पता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, टी20 का वर्ल्ड कप जिताया। तो वो बहुत ही फेमस आदमी है, जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इन्हीं के ऊपर हमने पूरी स्टोरी क्रिएट कर दी और इन रचनाओं को याद करने के लिए तो धोनी जी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो धोनी जी हैं, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। आपको पता है एशिया में कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। तो आपको पता है कि विश्व को एशिया की देन, विश्व को एशिया की देन, पहली रचना याद कर लेनी है। फिर आपको पता है कि अब भैया जो साक्षी जी इनकी वाइफ हैं, तो वही इनके लिए इतिहास है पूरा। ठीक है, पूरे इतिहास जो भी होगा, इन इतिहास के पन्नों में इनका नाम लिखा जाएगा कि ये इनकी पत्नी है। तो इतिहास क्या है? साक्षी है। इतिहास क्या है? इनकी साक्षी है। ठीक है, फिर इनके नाम ये इतने महान हुए, इतने ढेर सारे हमारे पास ट्रॉफियां लेके आए, जिताए, वर्ल्ड कप जिताए, क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो यहाँ पर उनका जो नाम है वो कहाँ छप गया? इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। इनका नाम कहाँ लिखा गया है? और इनके कारनामे सब कहाँ लिखे गए हैं? इतिहास के पन्नों पर लिखे गए हैं। तो इन्होंने भैया वर्ल्ड कप जिताने के लिए या टी20 या कई ढेर सारी ट्रॉफियां जिताने के लिए इन्होंने क्या कर दिए? खून पसीने बहा दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? खून से क्या हो गया? खून की छींटें। ठीक है, क्या हो गया? खून की छींटें हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये मैच जो जिताने के लिए आपको पता है कि दोस्त मंदिर मंदिर भी जाना पड़ता है भगवान से मनाने के लिए कि हम ये ट्रॉफी जीत जाएं, भगवान करें। ठीक है, तो आपको पता है कहाँ जाते थे? मंदिर। और कहाँ जाते थे? भवन तो जाएंगे ही, अपने घर तो जाएंगे ही, मंदिर और भवन जाते थे। फिर इन्होंने विश्व पर क्या अपनी रूपरेखा छोड़ दी। ठीक है, विश्व पर क्या छोड़ दी? तो ये क्या हो जाएगा? विश्व साहित्य की रूपरेखा। विश्व साहित्य की क्या हो जाएगा? रूपरेखा। इनकी रूपरेखा पूरे विश्व पर छाई हुई है। ठीक है, फिर आपको पता है कि धोनी जी के ऊपर एक फिल्म यानी कि एक पिक्चर भी बन चुकी है। तो पिक्चर से आपको क्या याद हो जाएगा? फीचर। तो कुछ फीचर कुछ एकांकी, कुछ फीचर कुछ एकांकी। पिक्चर से क्या याद हो जाएगा? कुछ फीचर और कुछ एकांकी। ठीक, फिर आपको पता है कि ये भैया इससे पहले जब इनकी शादी नहीं हुई थी तो मूवी में दिखाया गया, तब ये घूमने उमने भी जाते थे खूब। कहाँ? सागर की लहरों पर। तो ये पिकिंग कहाँ से करते थे? आपको पता है वो पिकिंग करते थे कलकत्ता से, पिकिंग करते थे भैया। ठीक है, कलकत्ता से लेकर आते थे, फिर उनके साथ कहाँ जाते थे? घूमने जाते थे। कहाँ जाते थे घूमने? सागर की लहरों पर घूमने जाते थे। सागर की लहरों पर घूमने जाते थे। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इनको, जैसे आपके पास आएगा लिखने के लिए तो आप कैसे लिख पाएंगे, कैसे। तो हम आपको बता दें, जैसे आपके पास ये रचना आ गई, जैसे मान लीजिए यहां से आ गया सागर की लहरों पर। ठीक है, यहां पर आ गया सागर की लहरों पर। अगर रचना आपसे आ गई कि सागर की लहरों पर जो रचना है ये निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है, तो ढेर सारे ऑप्शन होंगे। तो आपको मैंने याद कराया था भागवत सरल उपाध्याय की जितनी रचना है ये धोनी के ऊपर है, सब धोनी के ऊपर बेस्ड। तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि सागर की लहरों पर कौन घूमने गया था, तो आपको ध्यान आएगा धोनी जी गए थे भैया घूमने। ठीक है, कलकत्ता से पिकिंग करने के बाद। ठीक है, तो सागर की लहरों पर जब वो घूमने गए थे तो आपको ध्यान आ जाएगा ये किसके ऊपर बेच दी? भागवत सरल उपाध्याय की रचनाएं धोनी के ऊपर बेच दी। ठीक है, फिर हम इनको मिटाते हैं और बताते हैं कि कैसे आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। ऑप्शन कैसे आप क्लिक कर पाएंगे ये हम आपको बताते हैं। चलिए, इसको मिटाने के बाद अगर हम यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं कुछ, आपको पता है भागवत सरल उपाध्याय आपको केवल ध्यान रखना है, फिर सारी रचनाएं हम आपको याद करा देंगे। देखिए, जैसे अगर आपको आ गया कि खून की छींटें, खून की छींटें बोला गया है, खून की छींटें निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है। तो आपको पता है कि खून की छींटें, अच्छा खून की छींटें कब हमने याद करवाया था? आपको पता है कि खून पसीने कौन बहाया था? धोनी जी ने बहाए थे खून और पसीने, जब वो वर्ल्ड कप या टी20 जिताने के लिए खूब ज्यादा मेहनत कर रहे थे। तो क्या किया था उन्होंने? खून की छींटें बहाई थी, आपको याद हो जाएगा। अगर आ गया आपसे मंदिर और भवन, क्या आ गया? मंदिर और भवन के लेखक कौन है?
अगर ऐसे लिखकर आ गया मंदिर और धवन, तो आपको पता है कि मंदिर कौन जाता था वर्ल्ड कप, T20 ये सारी ट्रॉफियां जिताने के लिए? एक क्रिकेटर थे बहुत महान, धोनी जी थे। और धोनी जी की कहानी किस पर बेस्ड थी? भागवत शरण उपाध्याय की जितनी रचनाएं थी उस पर बेस्ड थी धोनी जी की कहानी। तो मंदिर और भवन वो हो जाएगा। फिर अगर आ जाए इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के पन्नों पर अगर रचना आ जाए इतिहास के पन्नों पर, तो आपको तुरंत फटाक से क्लिक हो जाएगा धोनी जी की कहानी की इतिहास के पन्नों पर किसका नाम लिखा गया था? इतिहास के पन्नों पर धोनी जी का नाम लिखा गया था, उनके कारनामों की वजह से, जो उन्होंने बढ़िया बढ़िया मैच जिताए थे हम लोगों को। और धोनी जी की स्टोरी किनकी रचनाओं पर बेस्ड थी? भागवत शरण उपाध्याय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भागवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी रचनाएं आपको बहुत ही आसानी से याद हो रही होंगी। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।